नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के बिहाफ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे और एक्सपेंशन भी करेंगे। दोनों बातें अलग होती है, वो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा। क्या काम करने वाले हैं? या तो हम करेंगे एक्सपेंशन, जिसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सपेंड करना। या हम करेंगे फैक्टराइजेशन। और जब अभी क्वेश्चंस आएंगे तो समझ आ जाएगा कि एक्सपेंड और फैक्टराइजेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने दो तीन आइडेंटिटीज पहले से पढ़ रखी होंगी। कौन सी? सबसे पहली कौन सी आती है? करेक्ट। तो सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरा वो किसके इक्वल होता है? ठीक है। और कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है इसके अलावा? करेक्ट। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और कोई आइडेंटिटी नहीं, कई सारी आइडेंटिटीज होंगी, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे हम इन तीन आइडेंटिटीज की बात कर सकते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट हो गई, ये हो गई हमारे लिए सेकंड, और ये हो गई थर्ड। इनको नोट कर लीजिए, पहले इन्हीं का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के बुक्स में क्या है? 16। ठीक है, बोलिए। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 3 क्वेश्चन दिखाइएगा। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट। ठीक है। अब पहली वाले को देखिए, तो x प्लस 3 क्या है? 2 बार लिखा हुआ है। और अगर कोई चीज इस तरीके से 2 बार लिखी हुई है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको भी क्या लिख सकता हूं? x प्लस 3 और x प्लस 3 को x प्लस 3 का स्क्वायर, और x प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कैसे खुलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, जो कि क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब मुझे बताओ, क्या इसके अंदर कोई एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कुछ होगा? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो केवल एक्स स्क्वायर में ऐड हो सकता है, 9 किसी कांस्टेंट के साथ ऐड होगा, और 6x केवल x वाली टर्म के साथ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई? सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। आ गई बात समझ या नहीं? ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाले में क्या है? x माइनस 3 एक्स प्लस 5। क्या यहां पर कोई ऐसी आइडेंटिटी लग सकती है जो तीन अभी हमने पढ़ी, उन तीन में से कोई लग सकती है इसमें? कौन सी? थर्ड। ठीक है, तो इसमें ये देखो, अगर आप इसको ए मानो और इसको बी मानो तो ये तो ए हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना बी हो जाएगा। बी क्या होगा? 3 होगा ना। वहां पर क्या है? 5 है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली तो नहीं लग सकती। और कोई आइडेंटिटी अभी जो हमने पढ़ी है उसमें से कोई सी लग सकती है? नहीं। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं, सिंपल एक्चुअल में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था? इसको हमने रेशनल नंबर्स के नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी कुछ इस तरीके से, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो वो किसके इक्वल हो जाती थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। याद है या नहीं? कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी पढ़ी थी। यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है। अब इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स प्लस माइनस 3
और ये तो ऑलरेडी प्लस में लिखा हुआ ही है। आ गया समझ या नहीं आया? तो मैं यहां पर इसको कैसे कर दे रहा हूं, x प्लस -3 और x प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या हो गई -3, d की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 5। अब सीधा यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूं और लगा दूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b क्या आएगा -3 प्लस 5 x प्लस -3 इंटू 5। आ गया बात समझ? अब क्या होगा एक्स स्क्वायर 5 - 3 कितना बना 2x, 5 इंटू -3 माइनस का 15 बाहर आकर क्या बनेगा -15। आया समझ या नहीं आया? तो इसका मतलब हम एक और आइडेंटिटी नोट करेंगे जो कि कौन सी होगी, ये वाली। नोट करिएगा पहले आइडेंटिटी को, फोर्थ आइडेंटिटी। तो ये जो काम हमने करा इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी कि फॉर्मूला लगाकर हमने इसको क्या करा है एक्सपेंड करा है। ये पहले ऐसा था, अब इसके बाद क्या हो गया ये हो गया। अब इसमें फर्दर आगे ये एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेंशन। और इसी का अगर रिवर्स प्रोसेस कर दें, यानी कि यहां से वापस कहां पहुंच जाए यहां पर, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ऊपर से नीचे आना तो इस क्वेश्चन में क्या है एक्सपेंशन, और इसी क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जाना क्या है फैक्टराइजेशन। आ गया समझ? आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर बोलिएगा। बाकी के में क्या है 17, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है, और उसने बोला है 105 इंटू 106 आपको करना नहीं है। तो इसके अंदर हम आइडेंटिटीज कैसे लगाएं, तो 105 को और 106 को मैं ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, 105 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ नियरेस्ट 100 से, और 106 को भी कैसे ब्रेक कर सकता हूँ नियरेस्ट 100 से। 105 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5, 106 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 6। ये एक ब्रैकेट में, ये दूसरे ब्रैकेट में, और दोनों के बीच क्या था मल्टीप्लीकेशन। आ गया बात इतना समझ? अब देखो ये आपके लिए x हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया a, ये आपके लिए क्या हो गया अगेन x, ये आपके लिए क्या हो गया, तो ये बन नहीं गया x प्लस a x प्लस b, तो यानी कि सीधा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। आ गया बात समझ या नहीं? अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लगा दूं, और प्लस 5 प्लस 6 क्या होता है 11, 11 इंटू क्या होगा 100 प्लस 5 6 क्या होता है 30। अब ये इसके साथ तो प्लस हो ही सकता है, लेकिन अभी नहीं करूंगा, पहले इसे और सॉल्व कर लूं, एक साथ तीनों को प्लस करेंगे। तो क्या हो गया 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, क्या आएगा प्लस करके बताओ। तो कैसे प्लस करें, क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, अब और फिर 1। आ गया समझ? तो कितना हो गया 11,133। कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 और 18 बोलिएगा। अब दोनों रुक जाओ है 49a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 बी स्क्वायर। अब देखो इसको देखकर तो सबसे पहले ग्लिम्स आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और माइंड में घूमता है स्प्लिट द मिडिल टर्म।
लेकिन यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं और पॉलिनोमियल हमने केवल वन वेरिएबल में पढ़ा था, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो, फॉर्मूले के बिहाफ पर ही होगा। अब यहाँ पर उसने मुझसे क्या बोला है कि मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज में मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्सपेंशन में नीचे आते वक्त हो रहा था उसका उल्टा क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन कैसे करूं, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होगा मुझे वो बनाना होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो मुझे यहां से कहां पहुंचना है, यहां पर। एक्सपेंशन क्या होता है, इधर जाना, और फैक्टराइजेशन क्या होता है, वापस फॉर्मूले पर आना। आ गया बात समझ। तो यानी कि इससे हम कहां पहुंचना चाहेंगे, इस तरह से फॉर्मेट में पहुंचना चाहेंगे। अब कैसे पहुंचा जाए, पहले तो ये देखो कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी ऐसा है जो इसके साथ मेल खाती है। हमने कौन सी पढ़ी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथी कौन सी पढ़ी, वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। इसमें चारों में से कौन से फॉर्मूले के साथ ये मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले के साथ, जो कि क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो मैच कैसे कर रहा है, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, और 2ab वाली टर्म ये है। मिल गया या नहीं। अब इसको इस फॉर्मेट में बनाएं कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7a का होल स्क्वायर, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं, 5b का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे a मिल गया, ये b मिल गया। अब a का मतलब ये नहीं है, a का मतलब क्या है, ये पूरा, b का मतलब क्या है, ये पूरा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी। आई बात समझ या नहीं आई, कोई डाउट इस चीज के अंदर। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे, 7a का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, 49a स्क्वायर, 2 7 जा 14 5 जा कितना आएगा, 70ab, और 5b का स्क्वायर क्या आएगा, 25b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब सही है। अब इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आइडेंटिटी का, और कहां पे पहुंच सकता हूँ सीधा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब आती है इसको फैक्टराइजेशन में लिखने के तरीके की। जब हम फैक्टराइजेशन करते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी का भी, तो उसके अंदर फैक्टर्स अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते थे। तो सेम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा, 7a प्लस 5b इधर और 7a प्लस 5b इधर। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, समझ आई बात। फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना है, उल्टा वापस पहुंचना है फॉर्मूले के ऊपर। वो कैसे पहुंचा जाएगा, पहले ये ढूंढा जाएगा कि ये जो भी गिवन टर्म है या क्वेश्चन है, ये किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। हमने डिसाइड कर लिया कि ये इसके साथ मैच कर रहा था। अब इसके अंदर अगर यहाँ तक पहुंचना है तो इसको इस तरीके से लिखना जरूरी है। अब वो लिखा कैसे गया, हमने इस तरीके से ए और बी की टर्म्स लिख ली, और उसके बाद 2ab को लिखा। पहले 2ab को नहीं लिख सकते हम, 2ab कब लिखा जाएगा, जब आपको a और b पता होगा। तो इसलिए पहले हमने a पता करा, b पता करा, और फिर हमने 2ab लिखा। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करा कि क्या ये वापसी वही आ रहा है या नहीं। जब ये वेरीफाई हो गया तब उसके ऊपर आइडेंटिटी लगा के उसको सीधा फॉर्मूले की तरह लिख दिया। और पूछा गया था फैक्टर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, किस तरीके से छोड़ेंगे, फैक्टोरियल फॉर्म में, जिसमें हम अलग अलग लिखते हैं। आगे बात समझ या नहीं, कोई डाउट यहाँ तक, करें दोनों पार्ट। सेकंड पार्ट बताइएगा, 25/4, हाँ। अब इसको भी फैक्टराइज करना है, यानी कि सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला ढूंढना। कितने फॉर्मूले पड़े, 4। 4 में से कौन है जो इसके नजदीक घूम रहा है, अरे तेज बोलो, कौन सा वाला, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर
प्लस क्या था वो x माइनस ए एक्स माइनस बी नहीं था, x प्लस ए एक्स प्लस बी था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी ए बी था, वो तो इससे मैच नहीं हो रहा। कौन सा वाला था दूसरा? a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो हो जाएगा काम सेट या नहीं उस वाले से। तो क्या करें, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरीके से। इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरीके से। अब यहां पर क्या लिखा जाए? 25/4 किसका होता है स्क्वायर? 5/2, और फिर साथ में क्या आएगा? x इसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर बताओ क्या लिखा जाए? y/3 का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या लिख दें? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा? सही है। और फिर क्या आएगा? कोई डाउट? फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी या नहीं? अब इसको आगे और कुछ मत करना, कहीं पता चला आगे प्रोडक्ट करा के फिर वापस घूमकर कहाँ आ गए, यहाँ पर। तो फैक्टोरियल फॉर्म में हो गया, यही का हमारा यहाँ तक ही क्वेश्चन था। करें अब नेक्स्ट आइडेंटिटी, फिफ्थ नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि a प्लस बी एक्स के इक्वल। क्या मान लेते हैं? a प्लस बी एक्स के इक्वल है, तो क्या लिख दूं? लेट a प्लस बी इक्वल्स एक्स। ठीक है। अब अगर a प्लस बी एक्स के इक्वल है तो a प्लस बी की जगह x लिख सकता हूं या नहीं? तो क्या हो जाएगी ये आइडेंटिटी? अब x प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो या नहीं? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू सी। सही बात है या नहीं? अब क्या करना है, जहां पे x था वहां पर वापस से क्या लिख देना है? a प्लस बी। तो यानी कि x की जगह वापस क्या आ गया? a प्लस बी। c तो ऐसे ही रहेगा 2 इंटू ए प्लस बी, और c कैसे रहेगा? ऐसा ही। आ गया इतना समझ या नहीं आया? कोई डाउट यहां तक? अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दें, क्या आएगा? ठीक है जी। अब इधर आ जाए, क्या आएगा? फिर आगे आए, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन में। आप पहले 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड की करना। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई किससे कर लो? a प्लस बी से। या a प्लस बी की किससे मल्टीप्लाई कर लो? c से। या 2 की मल्टीप्लाई कर लो c से। किसकी करना चाहोगे पहले? c से। तो 2 की मल्टीप्लाई जब c से होगी तो क्या आएगा? 2c। अंदर क्या है अभी भी? a प्लस बी। आ गई बात समझ? अब इसके बाद इसमें कुछ एडिशन होना है क्या किसी का? कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, तो ये ऐसे ही लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई कराओ। पहले 2c किससे मल्टीप्लाई होगा? a से, तो कितना बन गया? 2ac। फिर 2c किससे मल्टीप्लाई होगा? b से, और साइन क्या आएगा? प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा? 2bc। सही बात है या नहीं? अभी क्या कोई किसी से ऐड होगा या नहीं? या सब्ट्रैक्ट होना है किसी को? नहीं। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, कैसे लिख देता हूं? कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड हो गया। यानी कि इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या है? ये पहुंचे कैसे? इस तरीके से। आ गया समझ? तो ये फॉर्मूले के डेरिवेशन है। यहां से क्या है, फॉर्मूले के क्या स्टार्ट हो जाते हैं? डेरिवेशन। यानी कि फॉर्मूला हम बना कैसे रहे। तो ये किसका फॉर्मूला था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। करेक्ट। बाकी लोगों के लिए क्या 19। ठीक है, बोलिए। 4b प्लस 5c होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ओपन करना, पूरा सिंप्लीफाई करना। बताइए क्या लिखा जाएगा? 3a होल स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि 3a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये तो बोलने का तरीका सही होना चाहिए। आगे बोलें, बाकी लोगों की भी आवाज आ जाए। थ्री ए क्यों आएगा? बीसी आएगा ना। सही बात है कि नहीं? नहीं, ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करना है आइडेंटिटीज का। आगे ऑर्डर का मतलब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये है ऑर्डर। आ गया समझ? अब इसको ओपन करें, क्या आएगा यहाँ पर? आगे 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 बढ़ते जाएं। क्या लिखें? आगे इसके अंदर कोई किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? ये फाइनली क्या हो गई? सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। यही इसकी क्या है? एक्सपेंशन। कोई डाउट यहाँ पर? करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15 या 20 बोलिएगा। यहाँ पर भी एक्सपेंशन करना है, फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला तो हमने a प्लस बी प्लस सी के लिए पढ़ा था। ये तो a माइनस बी माइनस सी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको हम प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से? जैसे इससे पहले करा था x प्लस ए और x प्लस बी के लिए, तो सेम यहाँ पर करेंगे। क्या लिख दूं मैं इसे? 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का स्क्वायर। आ गई बात समझ? क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास जब केवल प्लस का है और मेरे को माइनस का मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे कर दूंगा और सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बताइए क्या लगेगा? बोलिए। करेक्ट, प्लस 2b का होल स्क्वायर। बस ये फर्क आ जाएगा यहाँ पर, क्या कि जो चीज मैंने अंदर लिखी है वो एज इट इज यहाँ पर उठ कर आएगी। बाकी सब जगह क्या रहेगा? प्लस रहेगा, साइन चेंज नहीं करेगा जब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं। क्या आएगा आगे? आ गई बात समझ या नहीं? तो इस तरीके से हम चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। जो हमने अलग से फॉर्मूला पढ़ा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह उसे भी ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से? जब मैं उसे ऐसे लिख दूंगा, और निकल कर के आएगा वही आएगा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर था। आ गया समझ? खोलिएगा, आगे बोलिए। माइनस का पॉजिटिव ही रहेगा तो प्लस का, फिर माइनस का पॉजिटिव ही रहेगा। खेल अब स्टार्ट होगा साइन का। प्लस प्लस माइनस क्या बनेगा? 2 4 जा 8 2 जा
ए इंटू बी ए बी। अब प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 BC। फिर आ जाओ प्लस प्लस माइनस, क्या आएगा माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 AC। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। आ गया समझ या नहीं? करें 18 15 के बाद सीधा और 21 बोलिएगा। किसकी तरह लग रहा है ये देखने में? जो अभी हम फॉर्मूला लगा रहे थे उसी की तरह लग रहा है, लेकिन उस तरह बनाना पड़ेगा। और मजा तब आता है जब बीच में माइनस साइन आ जाए, क्योंकि अब क्या है, अब हमें ये ढूंढना है कि इन तीनों में से माइनस कौन है, और वो ढूंढने के बाद फॉर्मूला बिल्कुल सही भी बैठना चाहिए। कहीं पता चला हमने जिसको माइनस बनाया उसकी वजह से ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस हो गए। तो हमें ऐसा करना है कि हमें ये पता चले कि इन दोनों के अंदर कौन वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से ये दोनों माइनस बैठे हैं और ये प्लस बैठे हैं। तो उसी को तो माइनस बनाएंगे वहां पर, बाकी सब क्या रहेंगे प्लस रहेंगे। आई बात इतनी समझ या नहीं? अब जरा बताओ क्या लग रहा है, कौन होगा इसमें प्लस और कौन होगा माइनस? y होगा माइनस, क्योंकि y अगर माइनस होगा तो देखो 2ab में ये हो गया माइनस उसकी वजह से, और 2bc में भी माइनस हो गया उसकी वजह से, और a और b तो a और c तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे तो वो क्या हो गया पॉजिटिव। तो इन्होंने क्या करा, गैस सही करा। एक और हो सकता है कि ये दोनों नेगेटिव हो जाए, तो देखो फिर भी क्या होगा, 2ab माइनस का होगा, 2bc भी माइनस का होगा c की वजह से, और 2ab क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये दोनों माइनस के हो जाए या अकेला ये माइनस का हो जाए। किसको करें हम, अकेले माइनस वाले को। तो यानी कि हम क्या लिखें, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसको देखते जाओ, 2x और आगे क्या आएगा माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है अभी। अब इसके बाद ऊपर देखने की जरूरत है कि क्या ये चीज ये आ रही है या नहीं। तो देखें प्लस प्लस माइनस क्या आएगा, मैच 2 2 जा 4 xy मैच हो गया या नहीं? इधर आओ, प्लस माइनस प्लस क्या आएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड क्या बनेगा 2yz प्लस 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 साइन क्या रहेगा प्लस का 2 2 जा 4 xz। मैच हो गया या नहीं? यानी कि जो हमने साइन उठाए थे वो सही बैठ गए। अब इसके बाद कहां पहुंच जाएं, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और अभी ये फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिखा गया है, फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड एक बार, 2x माइनस वाई प्लस जेड दूसरी बार। अब ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। कोई डाउट यहां पर? आगे बात समझ करें। सिक्स्थ आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको भी डिराइव करेंगे। पहले पढ़ रखी होगी शायद a प्लस बी का होल क्यूब, या नहीं? पहले कभी पढ़ी है? नहीं, चलो खैर। अब इसको हम कैसे इसका फॉर्मूला बनाएं? भाई अगर कोई 2 का क्यूब लिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब मैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो सेम कंसेप्ट यहां पे करेंगे। मैं क्या करूं, a प्लस बी के होल क्यूब को क्या मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता?
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे पता है, तो उसके लिए क्या लगा दूं फॉर्मूला, क्या लगेगा, सही बात है या नहीं। अब a प्लस बी की इससे क्या होगी मल्टीप्लाई, पहले a की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, सही है। अब b की मल्टीप्लाई कराओ, सही है या नहीं। कोई किसी से ऐड होते हुए दिख रहा है क्या, ढूंढो पहले कौन किससे हो रहा है ऐड, सही है। और कौन मिला, ये दोनों आपस में ऐड होंगे और वो दोनों आपस में ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि देखो वेरिएबल ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर भी है और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर भी, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर में ऐड क्या होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी क्या ऐड होंगे 1 और 2, क्या बन जाएगा भाई ए क्यूब, ऐसे ही बी क्यूब भी ऐसे ही लिख लेता हूं पहले, फिर क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। आ गया बात समझ। तो एक तो इसकी फॉर्म ये होती है, अब दूसरी फॉर्म क्या बनती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर में देखो पहले तो 3 दिख रहा है, कॉमन ले लिया 3, वेरिएबल में कुछ दिख रहा है, यहाँ पर a है यहाँ a स्क्वायर है, क्या कॉमन ले सकता हूं a, यहाँ पर b स्क्वायर है यहाँ b है, क्या कॉमन ले सकता हूं, तो यानी कि क्या कॉमन आ गया 3ab कॉमन आ गया। अब अंदर देखिए क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा अंदर, 3 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे b, वो भी सिंगल, यहाँ पर भी 3 कॉमन, a कॉमन b कॉमन, क्या बचा a, तो ये आपका दूसरा फॉर्म है। यानी कि जब हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं तो या तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से, इन दोनों को भी मैं अगर ऑर्डर में लिखूं तो ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऑर्डर ये होता है इसमें, ठीक है। और नीचे वाले में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। आगे बात समझ या नहीं, तो चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, दोनों से ही आंसर क्या आने हैं सेम। करें, इसको किस तरीके से लिखूंगा, पहले a के साथ क्या लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या है वहां पर प्लस b, वो फिर किसके साथ लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले इसकी प्रोडक्ट कराओ फिर इसकी कराओ इस तरीके से और फिर इस तरीके से। अब a की मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे फिर इससे, फिर ऐसे ही b की मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ और यहाँ, आ गया समझ। करो, बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, कौन सी नंबर आइडेंटिटी है 7, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब निकाला था वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे, क्या लिखेंगे इसे, सही बात है या नहीं। जैसे उस दिन बताया था भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, 3 बार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसमें से एक a प्लस बी को रखा था और 2 a प्लस बी को क्या बना दिया था होल स्क्वायर। वैसे a माइनस बी का होल क्यूब क्या कर सकते हैं, 3 बार a माइनस बी लिखेंगे, 3 में से एक को रखा और 2 को क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर वाले को क्या करें, एक्सपेंड कर दें, इस a माइनस बी को ऐसे ही रहने दें। अभी बताओ क्या आएगा यहाँ पर, सही है। अब क्या होगा, कौन था उस दिन जो नहीं कर पा रहा था, तुम थे ना, बताओ। ए, ठीक है ठीक है
ठीक है जी, आगे। अब जरा देखना दूसरी वाली मल्टीप्लाई क्या था, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, क्या बनेगा? माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दिख रहा है? तुमने पहले तीन तो सही बोले, जहां से तुमने ए स्क्वायर बी बोला है प्लस का, वहां बताओ क्या आता? किसकी मल्टीप्लाई थी? माइनस बी की किससे मल्टीप्लाई थी? ए स्क्वायर से। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? यहाँ की, इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या आएगा? साइन बताओ पहले तो क्या आएगा? तुमने क्या बोला? और पहले तो तुमने साइन बोला ही नहीं था। अब चलो माइनस आ गया, उसके बाद आगे बढ़ो। फिर किसकी मल्टीप्लाई थी? माइनस बी की किससे थी? प्लस का बी स्क्वायर से। वहां पर साइन क्या आता? तुमने क्या बोला? चलो उसमें भी कोई नहीं, फिर आगे बढ़ो। माइनस बी की किससे मल्टीप्लाई थी? काय के माइनस का 2ab। साइन क्या आना था? तुमने क्या बोला? क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ, यहाँ आगे बात समझ। तो पहले जब भी मल्टीप्लाई करो सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई होती है? साइन की। उसके बाद आगे बढ़ो। तरीका ये करने का। अब बताओ, ये और ये दोनों एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए बी स्क्वायर प्लस का है और प्लस का 2ab स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर भी है, माइनस का a स्क्वायर भी है, क्या हो जाएगा? माइनस का 3a स्क्वायर भी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा मैं पलट के लिख देता हूं कुछ इस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। यानी कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो माइनस, नंबर्स में क्या कॉमन है? इधर कुछ कॉमन है, इधर कुछ कॉमन है। अब बचेगा क्या? यहाँ पर 3 ले लिया, इससे a ले लिया और b ले लिया, क्या बचा इसके पास? a। और प्लस का क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस वाला क्या बनेगा? पॉजिटिव, और प्लस वाला क्या बनेगा? नेगेटिव। तो माइनस आ गया। इससे भी 3 ले लिया, a ले लिया और b ले लिया, क्या बचा इसके पास? b। आ गई बात समझ? तो ये एक तो आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी, ये, और दूसरी क्या हो गई? ये वाला फॉर्मेट। तो यानी कि इसको बहुत सिंपल है याद रखना भी। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, सारे साइन प्लस के होते हैं, लास्ट वाले के हिसाब से बता रहा हूं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सारे माइनस के होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बस ये है इसको याद रखने का तरीका, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। आगे बात समझ करें। एग्जाम्पल्स करेंगे अब इसके। एग्जाम्पल नंबर बाकियों के लिए क्या है? फिर से बोलिए। 5b p, ठीक है। बस इनको हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए क्या करें? सीधा फॉर्मूला लगा दें भाई। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी बोलें। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर? 3a का होल क्यूब। आगे, आगे
माइनस क्यों आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या आएगा बोलिए, बाकी और कोई भी है, क्या आएगा, आगे बोलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले इसको बाहर वाले को सॉल्व करें, क्या आएगा, और अंदर वाला ऐड होगा क्या, नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा 3a प्लस 4b। अब इसको भी क्या कर दें, इससे मल्टीप्लाई, तो ये वाले ऐड होंगे क्या आपस में, नहीं, ये भी ऐसे ही रहेंगे 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। 36ab की किससे मल्टीप्लाई होगी, 3a से, तो पहले 36 की 3 से कर लो, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, फिर ab की a से कर लो, क्या आएगा, फिर प्लस की प्लस से क्या आया प्लस, फिर 36 की 4 से, 4 6 24, 4 और 2 कैरी, 4 6 12 और 2 14, फिर ए बी की किससे, बी से, क्या आएगा, ये फाइनल हो गया। अब इससे ज्यादा इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब इसमें कोई किसी से ऐड होगा, देखो जी ए क्यूब केवल ए क्यूब वाले से ऐड होगा, है ही नहीं कहीं पर, बी क्यूब वाले बी क्यूब से होगा, ए स्क्वायर बी से होगा, और ए बी स्क्वायर से होगा, यहाँ पर कोई किसी से ऐड नहीं हो सकता। आगे बात समझ, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़े, जल्दी करें इसे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बताइएगा, इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, बोलिए, बोलो क्या लिखूं, बोलो, लिख दिया, ठीक है, आगे, ठीक है जी, माइनस, सही है, बताओ जी इसकी जगह क्या आएगा, क्या बात है, तुम बताओ बराबर, ध्रुव, क्या, हाँ तुम बोलो भाई साहब, 3 5 15 3 45 पी क्यू, ठीक है, अंदर पीछे ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, ये छोड़ दिया। हाँ जी, यहाँ पर कुछ होना है पलाक्षी, ठीक है, तो ऐसे ही लिख दें, फिर अब किसके पास नंबर लगा, बताओ, 225, क्या बात है, बड़ी तेज कैलकुलेशन है तुम्हारी, ए स्क्वायर क्यू, कौन इनके साथ संतुष्ट नहीं है, कौन कहता है ये गलत है, गलत है सही है ये, सही है, सही हो भाई, आगे बढ़ो, ध्रुव, हाँ बोलो बोलो, 135 ए पी, आगे क्यू स्क्वायर, सही है, और साइन कौन बोलेगा, बताया है ना, सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या प्लस, उसके बाद ये स्टेप्स मत भूलो, नहीं तो परेशान रहोगे पूरी क्लास में। आगे बात समझ, सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या, साइन मल्टीप्लीकेशन, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन, और फिर वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन। आगे बात समझ, अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, नहीं, सब अलग अलग है, अगर कोई सेम होता तब मैं एक दूसरे को क्या कर सकता था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर
18 और 23। ठीक है, बोलिएगा। देखो जी, ये तो कुछ कुछ वही आ गया जो स्क्वायर में करा था। यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, नियरेस्ट वाले के साथ पहले प्लस या माइनस में लिखेंगे और उसके बाद उसको एक्सपेंड करेंगे। 104 को क्या लिख सकते हैं? क्या बोला? हाँ, और आगे क्यूब। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस पे? ए प्लस बी का होल क्यूब। बताओ क्या बोले? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सही है, अब आगे बताओ। एक बार और, क्यूब है ना, तो एक बार का डबल जीरो, फिर दो बार का डबल जीरो, फिर तीन बार का। अच्छा, फिर आगे प्लस 48, 64 रह गई थोड़ी कैलकुलेशन इस बार। इधर बताइए, अंदर वाला ऐड हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना? ठीक है, सब सही है। अब सोचो, अगर मैं इसे ऐड ना करता तो क्या होता? 100 से एक बार मल्टीप्लाई कराता और फिर 4 से मल्टीप्लाई कराता। सही बात है, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। ऐड करने से क्या होगा, मुझे 104 की मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी? 12 से। वो थोड़ा जाके करना पड़ेगा, और अगर ऐसे कराऊंगा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसको अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा मैं। 1200 की मल्टीप्लाई किससे? 100 से। तो क्या बन जाएगा ये? 1200 की मल्टीप्लाई किससे? 4 से। क्या बन गया? अब इन सबको क्या ऐड कर सकते हैं या नहीं? तो यानी कि क्या आएगा? क्या आएगा? आगे बात समझ या नहीं? अब यहाँ पर मैंने वो क्यों करा, अगर ये 104 होता तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप 1200 से करने जाते तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। किस तरीके से? जो करते हैं आप, कुछ इस तरीके से। तो ये ना करना पड़े इसलिए मैंने क्या करा, 1200 की 100 से मल्टीप्लाई करा दी और 1200 की 4 से, वो ऐसी बोलते बोलते हो गई। तो ये है बस फर्क, दोनों से करोगे आना आंसर यही है। कोई समस्या है यहाँ पर? ठीक है। अब ये वाला बताओ, 9999 कैसे होगा? 999 कैसे होगा? क्योंकि ये अब 1000 के पास जाएगा। अब 100 में प्लस मत करके बैठ जाना, क्या कि 100 में क्या प्लस कर लोगे तुम? 899। नहीं, तो ये किसके पास भागेगा? 1000 के पास। तो यानी कि क्या लिखे, 999 का होल क्यूब 1000 माइनस क्या बनेगा ये? आ गई बात समझ? अब इधर देखिए क्या आएगा। ठीक है भाई, क्यूब है तो जितनी बार है उतनी बार जीरोस लगा दो। तो 3 बार है तो 3 बार जीरोस लगा दिए। अब इधर क्या आएगा? अब अंदर क्या आएगा? 999। अब वैसे करा के फायदा है या फिर अलग अलग करके फायदा है?
अलग अलग करके, क्योंकि 999 आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो उससे बेटर क्या है, मैं इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो इसको एज इट इज रहने दो अभी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 माइनस क्या आएगा 3 1 2 3 1 2 3, सही है। और उसके बाद प्लस का, अब जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ प्लस कर दो और प्लस वालों को एक साथ प्लस करो, और फिर जो होना है वो बात की बात है। तो यानी कि इसके अंदर किसको प्लस कर दें, तो क्या आएगा, उसके बाद कुछ बचा नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, ये इन दोनों को ऐड करा। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, प्लस कर दो, क्या आएगा। उसके बाद तो ये सारे लगातार रहेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर क्या आएगा, आगे बात समझ यहां तक। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस। कैसे होगा माइनस, देखिएगा, बिना लिखे करेंगे अलग से। इधर आ जाओ, क्या होगा, 10 में से 1 गया 9, अब यहां पर क्या आ गया, 9 में से 0 गया, यहां पर भी क्या आ गया, 9 में से 0 गया। अब यहां पर क्या आया होगा, 2 में से 0 गया। अब यहां पर, यहां तक पहुंच गए ना हम, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब कहां पर पहुंच गए हम, यहां। सही है या नहीं भाई, 4 डिजिट्स हो गई तो 5वें पे पहुंचे, तो 5वें पे क्या आएगा 0, उसके बाद फिर यहां पर आए, अब क्या होगा, फिर से 10, 10 में से 3 गया क्या 7, यहां पर क्या बचेगा 9 में से कुछ नहीं, फिर यहां पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, फिर यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 हो चुका, क्योंकि आगे जाके क्या करा होगा हमने, कैरी लिया होगा। तो क्या आ गया 999702999। कोई डाउट इस चीज के अंदर, कल कौन सा एग्जाम्पल करा था आपकी, 18, आप लोगों के लिए कौन सा था आपकी, आज कौन सा होगा, 19 और 24, बोलिएगा। क्या करना है इसे, फैक्टराइज का मतलब उल्टा चलना है, किसका क्यूब होगा, तो एक बताओ किसका क्यूब निकलेगा, 2 का, आप 4 का, 2 का, कोई 4 बोला था क्या, x किसका क्यूब होगा, ठीक है, 27 किसका निकलेगा क्यूब, y। अब बस इसको ध्यान दिया, अब इसके बाद यहाँ पर ये टर्म क्या होगी, 3a²b, ये क्या होगी, याद हो जब ये आइडेंटिटी बताई थी तो 2 फॉर्मेट बताए थे, एक क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में था a प्लस b, और एक इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये कौन सी वाली है, ये वो वाली फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, a² 3, और यहाँ क्या लिखना होगा 3ab²। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, a मेरे लिए क्या है, तो किसका स्क्वायर लिखा जाएगा, b क्या है, हो गया 3ab, उसके बाद 3 a एज इट इज b², तो a ऐसे का ऐसे ही, और आगे बात समझ या नहीं। अब इसको वेरीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, x का स्क्वायर क्या होगा x², यानी 4x² 4x² into 3 क्या होगा
12x स्क्वायर इंटू 3 36x स्क्वायर और फिर y से मल्टीप्लाई तो क्या बन गया 36x स्क्वायर y। कैसा है इसको लिखना 4x स्क्वायर 3 और 3y इन तीनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या निकल कर आएगा यही निकल कर आएगा। हो गया वेरीफाई। ऐसे ही दूसरा 3y का स्क्वायर क्या आएगा 2x और 3 मल्टीप्लाई करो xy स्क्वायर तो रह गई 3 2 6 9 54 वही आ गया। अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूं क्यों क्योंकि ये a प्लस b का क्या बन गई है होल क्यूब की आइडेंटिटी और इसको फैक्टर्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगा बस एक बार और क्योंकि क्यूब है ये तो कितने फैक्टर्स हो गए ये 3 फैक्टर्स हो गए। आगे बात समझ गया नहीं तो ये वाली आइडेंटिटी दो तरीके से आ सकती है इस फॉर्मेट में भी आ सकती है और दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकती है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो एक्सपेंशन के लिए। तो आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कैसे पता चला कि a स्क्वायर नहीं है क्योंकि a के पास क्या था x था और यहाँ पे x का क्या था स्क्वायर था इसलिए मैंने ये स्क्वायर भी माना। अगर यहाँ पर y स्क्वायर होता तो मैं क्या मानता ab स्क्वायर। अभी बात समझ तो ऐसे पता चलता है कि ये स्क्वायर भी है और ये ab स्क्वायर है। कोई डाउट इस चीज के अंदर जब आप एक बार इसको करोगे तो उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि ये वही चीज आ रही है या नहीं जिससे अगर कोई गलती हो तो हाथों हाथ सही हो जाए। कोई समस्या करें एट आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आइडेंटिटी का फॉर्मेट है। अब ये किसके इक्वल आएगा तो इसके लिए क्या करानी पड़ेगी दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई और उसके बाद हम एक्सपेंड करके देखेंगे क्या बचता है। तो मल्टीप्लाई कराओ स्टार्ट करो। किसी को कोई डाउट है इसमें गलत तो नहीं है सही है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कराओ आगे। पहले क्या आएगा साइन की मल्टीप्लाई होगी ना। क्या किसकी करानी है बी की ए से नहीं बी की ए स्क्वायर से क्या आएगा वो कोई नहीं तुम ये तो बताओ आएगा क्या। अबे 2 इंटू 4 लिखो 4 इंटू 2 लिखो बात तो एक ही है तो तुम बता दो क्या आएगा ए स्क्वायर बी। अब हम इसके अंदर फॉर्मेट क्या फॉलो करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अगर बी इंटू ए कर रहे हैं तो हम बी ए नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे ए बी। ये स्टैंडर्ड है भले ही तुम बी ए लिखो गलत नहीं कहलाओगे। आगे बात समझ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर बी। आगे बढ़ो आगे सही बताया इन्होंने सही कह रहे हैं। कौन सा गलत हुआ अभी यही नहीं पता डी की उसी कहाँ लिखा है तुमने
और जरा बी की उसकी देखना किसकी किसकी मल्टीप्लाई थी, तो क्या आएगा, और कहीं गलती, सही है बाकी सब। पलाक्षी आगे। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें, एक कुछ गलत हुआ, सब सही है। अब क्या ढूंढे, कौन किससे ऐड होगा, कौन किससे सब्ट्रैक्ट होगा। भाई ए क्यूब वाली कोई टर्म है यहाँ पर, सब जगह ढूंढ डालो। ए क्यूब कहीं और लिखा है, अकेला लिखा होना चाहिए, ये भी देख लेना, नहीं है तो ए क्यूब एज इट इज, ये कहीं नहीं जाने वाला। ए बी स्क्वायर कहीं भी लिखा है, कहाँ लिखा है ये, और कहीं भी लिखा है, देख लो अच्छे से। ए बी स्क्वायर और कहीं भी है, तो ये देखो ये माइनस का है, वो किसका है, क्या होगा इन दोनों का, कट जाएंगे। ठीक है जी, आगे ए सी स्क्वायर कहां पर है, लास्ट में, और कहीं पर भी है, अरे इसके अलावा और कहीं है, पता है हमें काटना है, लेकिन पहले ये तो बता दो और कहीं है कि नहीं। तीसरा, आगे बढ़ो, कहाँ है, सही है, और कहीं तो नहीं है ए स्क्वायर भी, ए स्क्वायर भी है और कहीं, तो ये माइनस का वो प्लस का क्या होगा, दोनों का कैंसिल। ठीक है जी, आगे बताओ ए बी सी, 1 2, और कहीं भी है, तीनों के साइन बताओ कैसे हैं, क्या होगा तीनों का, एडिशन या कैंसिल। माइनस माइनस प्लस साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है ना, नहीं आता, और फिर वो माइनस माइनस प्लस होके साइन माइनस का आ गया, फिर तीसरे वाले के साथ माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस साइन, फिर भी क्या आएगा, तो यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और एबीसी कितनी बार है, 3 बार है, तो एबीसी तो आना ही आना है, लेकिन 3 बार आना है तो क्या हो गया, और साइन क्या है, वही लॉजिक अच्छा था, पहले 2 वाले माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वो तीसरे वाले के साथ माइनस हो जाएगा। चलो खैर कोई नहीं, ये वाला काम हो गया, आगे बढ़ो। ए स्क्वायर सी, ये माइनस प्लस क्या करें, आगे बढ़े, बी क्यूब है कहीं, तो यहां पर कैसा आएगा, बी क्यूब माइनस का ना, आगे बढ़ो, क्या होगा इन दोनों का, ठीक है जी, आगे बढ़े, क्या ये क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़े, कौन बचा, और कुछ बचा इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सब किसके इक्वल आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यही आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बनती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आगे बात समझ या नहीं, कोई डाउट इस चीज के अंदर, करिएगा। बोलिएगा एग्जाम्पल नंबर, दूसरे वाले बोलिए 20, बोलिएगा, एक ही की जिम्मेदारी है क्या, कोई और भी है यहाँ पर,
क्वेश्चन को वेरीफाई करें सही है कि नहीं। तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें एक तरफ तो इस तरीके से लिखा हुआ था और दूसरी तरफ क्या था, दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी, दो ब्रैकेट, तो वो उसकी कौन सी फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म है। तो यानी कि यहां से कहां पहुंचना है, फैक्टर वाली फॉर्म में पहुंचना है। वो लेकिन पहुंचेंगे कैसे, जब हमको क्या पता चले, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जब इसको ऐसे लिखूंगा तभी तो बना पाऊंगा, यानी कि ए बी और सी की वैल्यूज का पता होना जरूरी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सही बात है, आगे बताइए, आगे बताइए। अब इसके बाद इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आएगा, माइनस का 3abc। भाई आइडेंटिटी में यही था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब इसको वेरीफाई करो, 2 2 जा 4 3 जा 12, एक्स वाई जेड कितना आ रहा है, ये तो गलत हो गया, सही है। मैंने बोला 2 2 जा 4, तो तुम बोल रहे हो हाँ सही है। 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 एक्स वाई जेड वेरीफाई हो गया या नहीं। अब ये फॉर्मेट बिल्कुल इसकी तरह हो चुका है। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो माइनस का 2x इंटू वाई माइनस का y इंटू 3z माइनस का 2x इंटू 3z। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ये एज इट इज रहेगा, बताइएगा। जरा देखो कोई कुछ काटा पीटी हो रही है, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, फाइनल। अब देखो ये एक ब्रैकेट में है, ये दूसरे ब्रैकेट में है, तो ये दोनों इसके लिए क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। आ गया बात समझ या नहीं आया, आ गई, कोई डाउट इस चीज के अंदर, करें अपने आप बिना देखे।